8वां दीक्षांत समारोह संपन्न। वाराणसी पहाड़िया स्थित अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर जेपी पांडे, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के साथ संस्थान के संस्थापक अशोक कुमार मौर्य, चेयरमैन इंजीनियर अंकित मौर्य, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमित मौर्य, डायरेक्टर डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, डायरेक्टर फार्मेसी डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, प्रिंसिपल अशोका स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोफेसर सीपी मल और प्रोफेसर एसके शर्मा जी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण वेद मंत्र की प्रस्तुति के साथ हुआ। वेदों के अनुसार मंत्रों के उच्चारण का भी बहुत ही महत्व है। मंत्रों के उच्चारण से मन को शांति और बुद्धि और शुद्धि मिलती है, जिसे पाणिनि महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर व मां सरस्वती की पूजा वंदना के साथ ही जल संरक्षण अभियान के तहत कलश में जल संग्रह करते हुए सभी को जल संरक्षण का आदेश दिया गया। तत्पश्चात संस्थान के चेयरपर्सन इंजीनियर अंकित मौर्य द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया और संस्थान में अपना बहुमूल्य समय देने हेतु धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि संस्थान में चलाए जा रहे कोर्स के अलावा इस वर्ष एक नया तकनीक कोर्स बीटेक का नाम अशोका के साथ जुड़ गया है और अभी वर्ष 2024 में कुल 2200 से अधिक छात्र संस्थान में अध्ययनरत हैं। संस्था का परिचय देते हुए वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमित मौर्य ने कहा कि यह संस्थान विगत 13 वर्षों से शिक्षण कार्य में कार्यशील है। संस्थान से अध्ययनरत छात्र विश्वविद्यालय के टॉपर लिस्ट एवं प्रोजेक्ट एवं मॉडल प्रतियोगिता में भी अपना नाम सर्वोच्च श्रेणी में दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ देश व समाज के सेवा भावना का भी उद्बोधन दिया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा सभी टॉपर छात्र छात्राओं को पदक व उपाधि देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अमित मौर्य, वाइस चेयरमैन अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी। आज हमारे यहाँ 8वां दीक्षांत समारोह जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी पांडे सर हैं, जो कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के हैं। और किसी भी संस्थान के सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, किसी भी स्टूडेंट को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है जिस दिन उन्हें डिग्री दी जाती है। तो कंटिन्यूसली कॉलेज को 14 ईयर्स हो गए और ये दीक्षांत समारोह है। आज टोटल 344 स्टूडेंट्स को डिग्री डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिसमें से 8 गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वाले स्टूडेंट हैं। सभी ब्रांचेस से एक स्टूडेंट को करके दिया गया है और ज़्यादातर 344 में से मोर देन 250 स्टूडेंट्स के आसपास कॉलेज से प्लेसमेंट भी हो चुके हैं, जिनके पास में आज के समय में जॉब लेटर्स भी हैं और जॉब कर भी रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए और पूरे अशोका परिवार के लिए। आपको नहीं लगता है कि पुस्तक जो बच्चों का आज के डेट में पुस्तक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान बहुत कम है, तो इसको लेके क्या कर रहे हैं आप लोग? समाज का ज्ञान है नहीं, पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज़्यादा बच्चों में है। आप कह सकते हैं कि हिंदी भी बोलने में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी क्या हो गया कि अगर मैं देखूँ तो आज 3-4 सालों में अगर बोल सकते हैं आफ्टर कोविड कि जैसे होता था किताबी कीड़ा बस नहीं होना है, हमें सभी चीज़ों पे स्मार्ट होना चाहिए। तो आफ्टर कोविड ये बहुत तेज़ से चेंजेस आए हैं। आज के समय हर एक स्टूडेंट, हर एक माँ बाप और हर एक टीचर, हर एक विद्यालय यही सोचता है कि स्टूडेंट को एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्मार्ट होना चाहिए। उसके लिए हमारा कॉलेज कंटिन्यूसली हम 2010 से इसके लिए प्रयासरत है और आज भी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव होना चाहिए और सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस के लिए आए दिन हम लोग बाहर से गेस्ट को बुलाते रहते हैं, जो कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहते हैं, या वो किसी कंपनी के एचआर हो सकते हैं, या किसी इंडस्ट्री के मैनेजर हो सकते हैं, या किसी इंडस्ट्री को इंटरनल ओनर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके का आउटसाइड एक्सपोजर स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम देते रहते हैं, सो दैट उन्हें जो इस 18 एकड़ के कैंपस के बाहर की क्या एक्टिविटीज़ है वो भी स्टूडेंट को पता चलते रहे। तो इसके लिए बाहर के एक्सपोजर को टाइमली देते थे, सो दैट वो सोशल थिंग से भी अवेयर रहे कि एकेडमिक के साथ साथ हमें और आगे क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। आपको क्या लगता है कि जो पूर्वांचल में बच्चे हैं, सिर्फ जो बच्चे पढ़ रहे हैं
वो किसान के बच्चे हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उसके लिए आपके स्कूल कुछ कर रहा है अलग से आए या वैसे ही है पहले जैसे? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो हमारा पूर्वांचल, बिहार अगर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ के स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ा एक रहता है हेजिटेशन का। उनके पास हेजिटेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि उन्हें कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो अपने मन से डर निकाल सकें, और इसके लिए हम स्टूडेंट्स को फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से ही उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके मन का डर निकाला जाता है कि आप कोई भी बचपन में सीख करके नहीं आता। अगर हम बचपन में जब पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, अगर हम गिरते हैं तो भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, तो तब जाके हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। सेम इसी तरीके से एकेडमिक में भी आता है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे भी आता है। आपको टाइम टू टाइम चीज़ें सिखानी पड़ती है और उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं।